जय हिंद साथियों, नमस्ते, प्रणाम। आज का दिन शिक्षकों के लिए बिहार में एक ऐतिहासिक दिन रहा। आज बरसों से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बाट जो रहे शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति से संबंधित जो नीति पर मुहर लगनी थी वो लग गई है और आज करीब 1:30 बजे के आसपास दिनांक 7/10/2024 को दुर्गा पूजा से ठीक पहले या यूँ कहें कि शारदीय नवरात्र के दौरान ही बिहार के समस्त शिक्षकों को ये खुशखबरी प्राप्त हुई। और वर्षों से खास करके जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए थे उन शिक्षकों में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी। और इससे संबंधित मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो भी डाला था कि अब लग रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग नवंबर-दिसंबर तक चली जाएगी, और वैसा हुआ भी। आज एसीएस महोदय ने ये बात कही कि नवंबर में हम लोगों ने पहले आवेदन इस महीने लेना है अक्टूबर में, और नवंबर तक पोस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और दिसंबर के छुट्टियों में सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालय में पदस्थापित होंगे, नए विद्यालय में पदस्थापित होंगे और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। परंतु क्या है ट्रांसफर से संबंधित नीति, उस पर हम लोग संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे। आप लोगों को नियमावली चाहिए, जो नीति आज निर्धारित की गई है उससे संबंधित 3 पेज का लेटर आप मास्टर विकास सिंह के इसी चैनल के कम्युनिटी में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं और उसको विस्तार तरीके से पढ़ करके आप खुद भी समझ सकते हैं। जो सबसे पहला नीति के अंतर्गत जो बात हमको समझ में आई उसमें कहता है कि असाध्य रोगों से पीड़ित, रुग्ण, महिला शिक्षिका, दिव्यांग शिक्षकों को सहूलियत प्रदान की जाएगी। अर्थात उनको उनके द्वारा चुने गए विकल्पों में जो उनके लिए सबसे बढ़िया होगा वो सहूलियत प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जो दूसरा निकल करके आया है वो है कि जो पुरुष हैं और बिल्कुल सही सलामत हैं उनको अपना गृह अनुमंडल, मैं जिला की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जिले में कहीं कहीं एक ही अनुमंडल है और एक जिले में कहीं 2 अनुमंडल हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर जमुई, शिवहर, इन सब जिलों की बात करें जहां सिर्फ एक ही अनुमंडल है, तो वहां के शिक्षकों के लिए वही जिला रह जाएगा, परंतु उनसे 10 चॉइस मांगे गए हैं और उन 10 चॉइस में ही उनको किसी विद्यालय में जाना पड़ सकता है। और हमारे समझ से सरकार की ये कोशिश है कि शिक्षकों को उनके नज़दीक के अनुमंडल या नज़दीक के जिला में ही रखा जाए, और शायद इसीलिए 10 अनुमंडल का मांग, शायद इसीलिए 10 ऑप्शन का मांग किया गया है। क्षमा करेंगे, 10 अनुमंडल नहीं, 10 ऑप्शन शिक्षकों से मांगा गया है कि आप 10 ऑप्शन दें और उसी में से कहीं आपको पदस्थापित किया जाएगा। और शिक्षकों को प्रत्येक 5 वर्ष पर ट्रांसफर अब नितांत आवश्यक हो गया है इस नीति के तहत। यानी कि आप कहीं भी राज्यकर्मी के बनने के बाद आप वहां 5 वर्ष से अधिक नहीं रह सकते हैं। 5 वर्ष के बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वे वैसे शिक्षकों पर, स्थानीय निकाय के शिक्षकों पर लागू नहीं है जिन्होंने सक्षमता की परीक्षा नहीं दी, जो सक्षमता पास नहीं किए। ये सक्षमता पास शिक्षकों के लिए ही है। और बीपीएससी शिक्षक और नियमित शिक्षक जो आवेदन नहीं करेंगे वो अपने मूल विद्यालय में बने रह सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी इस नीति में कहा गया है कि जो वरीयता का क्रम होगा उसमें सबसे पहले नियमित, उसके बाद नियोजित और उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1 में जिक्र कर लूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए।
मास्टर विकास सिंह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। इसमें जो आवेदन लिए जाएंगे शिक्षकों के, वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। और जो हम लोगों का, आप लोगों का, आप सभी शिक्षक बंधुओं का सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का जो ट्रांसफर होगा वो सॉफ्टवेयर पर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही होगा। और वैसे शिक्षक जिन्होंने सक्षमता का परीक्षा नहीं दिया या उत्तीर्ण नहीं किए, उनको छोड़ करके सभी सक्षमता पास शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जो आवेदन देंगे, उन सभी का प्रथम चरण में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके लिए कोई दूसरा चरण नहीं लिया जाएगा। तो साथियों, ये थी आज ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। आप बने रहिएगा मास्टर विकास सिंह चैनल के साथ। शिक्षा जगत और पढ़ाई लिखाई से संबंधित तमाम वीडियो के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में बीपीएससी 70वीं संयुक्त एकीकृत परीक्षा की तैयारी भी इस चैनल पर कराई जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।